बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो है इन इंग्लिश वो क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से मुराद ये होता है कि आमतौर पर स्टूडेंट जो हैं ये परेशान हो जाते हैं कि अगर सेंटेंस सिंपल नहीं है, सिंपल है तो ज़ाहिर बात है उसमें एक ही क्लास होती है और वो किसी न किसी एक टेंस में होगी। जहाँ पे कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है जी, तो कंपाउंड सेंटेंसेस को आपको पता है कि मोर देन वन क्लास हो सकती है, 2 क्लासेस हो सकती हैं और 10 भी हो सकती हैं। और इस तरह कम्प्लेक्स में भी मोर देन 2 क्लासेस हो सकती हैं और 10 भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि जो क्लासेस आपस में जो है एक सेंटेंस के अंदर फ्रेम की गई हैं वो तो अगर दोनों इक्वल स्टेटस की हैं तो बेशक 10 क्लासेस भी हैं तो सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर दोनों क्लासेस जो एक ही सेंटेंस के अंदर फ्रेम की गई हैं, प्लेस की गई हैं, दोनों में से एक मेन क्लास है और दूसरी डिपेंडेंट क्लास है, तो दोनों में आप देखेंगे कि अगर एक मेन है और दूसरी डिपेंडेंट है तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। बेशक 2 क्लासेस ही क्यों ना हो, 3 ही क्यों ना हो, 10 ही क्यों ना, यानी नंबर ऑफ क्लासेस सिर्फ 2 तक हैं। 2 क्लासेस वाला सेंटेंस या इससे ज़्यादा क्लासेस वाला सेंटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो दोनों क्लासेस हैं उनमें अगर मेन और सबऑर्डिनेट क्लास का डिस्टिंक्शन मौजूद है तो सेंटेंस कम्प्लेक्स है। और अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों क्लासेस, दोनों ही डिपेंडेंट क्लासेस हैं या दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, तो लिहाजा उस सूरत में हम कहेंगे कि जनाब डिपेंडेंट तो दोनों नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट दोनों हो सकती हैं, तो लिहाजा वो जो है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अब कन्फ्यूजन यहाँ से पैदा होती है कि जब एक सेंटेंस एक क्लास में एक टेंस यूज़ किया गया है तो अगली उसकी जो क्लास है उसमें टेंस कौन सा यूज़ होगा, इसमें आमतौर पर कन्फ्यूजन का शिकार बच्चे होते हैं। तो इसके लिए बहुत जनरल रूल है, मैं पूरी गहराई में नहीं जाऊंगा, एक जनरल सा रूल आपको बताने लगा हूँ कि अगर मेन क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो दैट शुड बी फॉलोड बाय द प्रेजेंट टेंस। तो उसकी जो सबऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, उसमें भी प्रेजेंट टेंस में ही बात होनी चाहिए। वो प्रेजेंट की कोई भी शक्ल हो सकती है, ठीक है जी। तो लिहाजा प्रेजेंट टेंस अगर हमारा मेन क्लास में रूल नंबर 1 हमें ये कहता है तो उसका डिपेंडेंट क्लास भी प्रेजेंट टेंस में होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि आई नो दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली जो क्लास है आई नो, क्लास के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो। अगर सब्जेक्ट और वर्ब कहीं मौजूद है तो हम उसे क्लास कहते हैं। और दूसरी में ये देखें इसका सब्जेक्ट और इसका अपना वर्ब मौजूद है, तो लिहाजा अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ये पहली क्लास हमें डिस्क्राइब करती है। क्लास 1 रूल 1 ये कहता है कि प्रेजेंट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं कि दे से दैट दे विल राइट अ प्ले, कि वो कहते हैं कि वो एक प्ले लिखेंगे, ठीक है जी, दे विल राइट अ प्ले। अब आप देखेंगे पहली में प्रेजेंट आ गया और दूसरे में फ्यूचर भी आ सकता है, ये भी रूल मौजूद है। प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट आ सकता है, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आ सकता है, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट से कॉम्बिनेशन भी है, प्रेजेंट का फ्यूचर से कॉम्बिनेशन, ये रूल नंबर 1 है जी। रूल नंबर 2 ये हमें कहता है कि पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बाद हमेशा पास्ट टेंस आएगा, ठीक है जी। खास तौर पर जब हम मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के सेंटेंसेस यानी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जब हम डील करेंगे तो ये रूल 100/100 इस पे लगेगा। खास तौर पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए आप इस बात को वही अप्लाई कर रहे होते हैं जो हम टेंसेस चेंज कर रहे होते हैं, इसी हिसाब से कर रहे होते हैं। मसलन आई न्यू पास्ट टेंस है, ही वॉज वर्किंग हार्ड ये भी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। अगर यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ जब हम इसको इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट में हम पढ़ते हैं, तो हम इसकी किसी भी प्रेजेंट को उसकी पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में जाके कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो हम देखते हैं कि पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की कोई भी शक्ल हो सकती है यहाँ पे, लेकिन होगा ही पास्ट। यहाँ एक इस रूल में एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ पेश किया जा रहा है, ठीक है, जैसे हम कहें कि सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ही सेड दैट सन राइज्ड इन द ईस्ट। ऐसे ही कहेंगे कि आलमगीर एक सदाकत है कि ट्रूथ इज अटर्नल, सच हमेशा कायम रहता है, सच को हमेशा दवाम रहेगा। तो ये चीज़ें जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सारी क्या है यूनिवर्सल
ट्रूथ्स हैं, जब अगर इसके सेकंड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो वो प्रेजेंट में आएगा, बेशक ये पास्ट में हो। तो उसकी एक्सेप्शन है यहाँ पे। बाकी सेंटेंसेस में जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जो टेंस के लिहाज से बदल सकते हैं, तो उसमें हम पास्ट टेंस के बाद हमेशा पास्ट टेंस को ही रखेंगे। थैंक यू।